नमस्ते, वेलकम इन टीआईजी। क्या आप ओवर ट्रेडिंग से परेशान हो और आपको दिन में 10 से 12 ट्रेड बनते हैं और वो भी लॉस में जाते हैं? तो ये स्ट्रैटेजी पूरा देखिए, आपका गारंटीड ओवर ट्रेडिंग से छुटकारा होगा। बेसिक्स ऑफ प्राइस एक्शन 2025 के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं स्नाइपर एंट्री स्ट्रैटेजी जो आपका ओवर ट्रेडिंग जो है आपको ओवर ट्रेडिंग से छुटकारा देगा। अब यहाँ पे हमने सीरीज़ जो स्टार्ट किया है इसका 10वां एपिसोड चालू है। पुराने 9 एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे, सारे जो मॉडल्स हैं उसमें आपको चेक करना पड़ेगा। अगले 10 से 15 मिनट में हम क्या देखने वाले एक बार हम देखेंगे यहाँ पे। सो नेक्स्ट 12 टू 15 मिनट में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम स्नाइपर एंट्री के बारे में हम देखने वाले हैं। हर ट्रेड बनेगा बुलजाय, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जहाँ गेस कर रहे हो वहीं पे आपका एंट्री बनेगा, वहाँ पे हिट करेगा। बहुत सारे लोग जहाँ पे एंट्री करने का सोच रहे हैं वहाँ पे आपका टारगेट हिट होने वाला है। इस तरह से रहेगा स्नाइपर एंट्री। और ये ट्रेडिंग सीक्रेट वेपन है टीआईजी का, ट्रेडिंग ग्रीन का सबसे सीक्रेट वेपन है। आप देख सकते हो इसमें बहुत कंसिस्टेंटली प्रॉफिट आते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रेड्स आते हैं। कंसिस्टेंटली आप पूरा फ्लो ट्रेड कर सकते हो बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ में। जैसे कि सिंगल लॉट में अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो 500 300 इस तरह से छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस में बहुत बढ़िया यहाँ पे ट्रेडिंग किया जा सकता है। और ये स्नाइपर एंट्री ऐसा है जो 1 मिनट में भी चलेगा, 3 मिनट में भी चलेगा, डेली टाइम फ्रेम पे भी चलता है। डेली टाइम फ्रेम के यूज अलग होंगे ऑब्वियसली, 1 मिनट का अलग होगा, 3 मिनट का अलग होगा। इस तरह से हम देखेंगे पूरा डिटेल में एक बार। चार्ट्स इसमें हम हैकेनेशी का इस्तेमाल करते हैं और हर ट्रेड बनेगा जॉकपॉट बिल्कुल। जब भी डिलीवरी ट्रेड आता है हम निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, तो वहाँ पे हम इसी स्नैपर एंट्री का स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। और ये ईजी ट्रेड है, बहुत ही ईजी। बिगिनर्स को ये बहुत ईजी और बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और ट्रेड करने में बहुत ईजी है। ट्रेडिंग सेटअप में हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप बनाना कैसे है, टूल्स क्या क्या लगेंगे। बुलिश ट्रेडिंग सेटअप हम देखेंगे, यहाँ पे एंट्री एग्जिट्स दोनों को हम देखेंगे। बियरिश ट्रेडिंग सेटअप में भी हम देखेंगे एंट्री एग्जिट क्या हो सकता है। यहाँ पे दोनों ट्रेड सेटअप्स होंगे, बुलिश मार्केट के लिए और बेरिश मार्केट के लिए। स्कैल्पिंग मोड क्या है एंड ट्रेलिंग सिस्टम क्या होगा उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सेटअप फॉर द फॉरेक्स, गोल्ड एंड बीटीसी। इन तीनों को अभी हम इस बार देखने वाले, तो एंड तक देखिए। जो पांचवा पॉइंट है, बीटीसी मार्केट में भी ट्रेड कैसे करना है, फॉरेक्स में कैसे करना है, देन गोल्ड मार्केट्स में कैसे करना है, कमोडिटी मार्केट्स में कैसे ट्रेड करना है। एवरी मार्केट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, एवरी मार्केट में ट्रेड करने का इसमें सीक्रेट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप स्नाइपर एंट्री में हमें टूल्स क्या क्या लगने वाले। सबसे पहले हम यूज करते हैं हाइकनाशी कैंडल सेटअप का, जो कि टीआईजी का सेटअप के साथ हम यूज करेंगे। WMA इनपुट विद 5 ऑफसेट 2 का जो सेटिंग होगा, ठीक है। WMA के लाइन पे हम ये सेटिंग रखते हैं। क्लोज जो है हमारा 5 WMA पे होता है और ऑफसेट जो है 2 होता है। इनसाइड कैंडल की जानकारी होनी चाहिए और प्रो गैप अप कैंडल की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इन दोनों का जानकारी नहीं है तो आई बटन दबा के आप हमारे जो ये वीडियोस है इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, क्योंकि प्रो गैप अप और प्रो गैप डाउन कैंडल हमें पता होना चाहिए। इन सेटअप में हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले जाके हम सेटिंग में देखते हैं। निफ्टी में हम ये देखिए नॉर्मल निफ्टी का चार्ट है। तो हाइकनाशी लगाने के बाद कैसे होता है, तो कैसे लगाना है हाइकनाशी में, देखिए ऊपर के टॉगल में आपको यहाँ पे ये कैंडल्स के कुछ चार्ट दिखेंगे। इसमें भरपूर आपको कैंडल्स दिखेंगे, कैंडल्स है, हेलो कैंडल्स है, देन यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल दिखेगा, लाइन चार्ट, ये सब कुछ है। बट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जरूरी है हाइकनाशी, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है हाइकनाशी। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको हाइकनाशी का चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब मेरे पास ऊपर ऑलरेडी है, तो मैं क्लिक करते ही देखिए जो पुराना चार्ट है ये प्राइस चार्ट है। देखिए यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया है। जो हाइकनाशी जो होता है, जो नॉइज होता है कैंडल्स का, वो कम करता है। इसको हमने डिटेल में देखा था एपिसोड 2 में। एपिसोड 2 पुराना आई बटन दबा के आप देख सकते हो, वहाँ पे भी कैंडल स्टिक के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। और हाइकनाशी का भी आप डिस्कशन देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो बेसिकली ये एक ऐसे कैंडल होते हैं जो कि जब भी अगला कैंडल हाई ब्रेक करता है, फिर हाई के ब्रेक में होता है, या फिर अगला कैंडल जो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ओपन होता है, तो ये मिड में ओपन होगा और ऊपर की साइड में इस तरह से कैंडल बनाएगा। अगेन मिड में ओपन होगा, अगर ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल बना रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो ये मिड में ओपन होगा और इस तरह से। एवरी कैंडल का जो ओपन है प्रीवियस कैंडल के मीन एरिया में आप देख सकते हो। थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ। बुलिश कैंडल जब भी बनता है, एक ग्रीन कैंडल जब भी बनता है, ये प्रीवियस कैंडल के मीन एरिया में ओपन होगा अगला कैंडल। आप देख सकते हो अगला कैंडल यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेकिंग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, रेंज एक्सटेंशन ज्यादा है और बुलिश रेंज एक्सटेंशन यहाँ पे बाइंग भर भर के आ रहा है। तो इन एरिया में आप देख सकते हो डाउन साइड में फ्लैट बॉटम है, फ्लैट बॉटम है। जब तक फ्लैट बॉटम आपको देखने को मिलेगा तब तक इसमें स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जैसे ही डाउन साइड में वीक आएगा, यहाँ पे विक्स आएंगे, यहाँ पे आप डोजी देखने को मिल सकता है या फिर रेड कैंडल देखने को मिल सकता है। तो दिस इज एन एक वीकनेस का शो होता है। यहाँ पे एग्जिट नहीं करना है, मैं अभी बताऊंगा एंट्री एग्जिट कैसे होता है। थोड़ा मैं जानकारी दे रहा हूँ कि हाइकनाशी दिखता कैसा है, हाइकनाशी से इंपॉर्टेंस क्या चीज़ें हमारे लिए यूज होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते कि किस तरह से दोनों का डिफरेंस होता है और इसका सेटिंग हमारा टीआईजी का। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टीआईजी का, स्नाइपर एंट्री का जो टूल्स जो हमने बोला था उसका जो भी सेटिंग है वो अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसका सेटिंग आप सेव कर लीजिए, कहीं नोट्स में बना लीजिए, कहीं नोटबुक में लिख लीजिए। तो सबसे आपको पहले क्या करना है, इसके सेटिंग में जाना है। कैंडल स्टिक की सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पे बॉडी, बॉर्डर और विक्स इस तरह से दिखेगा आपको सिंबल्स में। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा। सिंबल्स में जाना है, हाइकनेशी यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। ये चार्ट हाइकनेशी पे सेट होना चाहिए। बॉडी आपको एज इट इज रखना है, बॉर्डर आपको एज इट इज रखना है, विक्स को आपको
यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब क्यों ये? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया-बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं और जो नॉइज़ है, जो और कम करने वाले हैं, जो मार्केट में और नॉइज़ आता है, उसको हम कम करने वाले हैं। अभी नॉर्मल प्राइस और इसके दोनों का नॉइज़ कैसे कम होता है, वो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। सो फिर से यहाँ पे हम हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ जाते हैं। तो अगला जो पेज है, यहीं पे देखिए। सो अभी जस्ट हमने देखा था कि हाइकन ऐशी किस तरह से ओपन फ्लैट ओपन बनाता है और कितना स्मूथली मार्केट ऊपर-ऊपर जाता है और इसके आपको जो वीक्स है, वो भी अभी हटाना है। आप देख सकते हो इस एरिया में कैसे गैप अप हो रहा है, गैप अप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सारा नॉइज़ है, बहुत सारे यहाँ पे देखिए रेड कैंडल से भरा पड़ा है यहाँ पे मार्केट आप देख सकते हो। यहाँ पे नीचे जा रहा है लेकिन ग्रीन कैंडल से भरा पड़ा है। तो इसमें जो है नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, जो करेक्शंस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसमें देखिए स्मूथनेस ज़्यादा है, रेडनेस डाउन साइड में जाते हो रेडनेस ज़्यादा दिखेगा, ऊपर जाते हो ग्रीननेस ज़्यादा दिखेगा। सो इसमें जो है ट्रेलिंग सिस्टम एंड ट्रेडिंग जो अपना स्मूथ ट्रेडिंग है, ये ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, स्नाइपर एंट्री में हाइकनाशी का इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियसली हम बॉटम में बैठेंगे, जब भी एग्जिट आता है एग्जिट करेंगे, री एंट्री करेंगे, फिर एक टॉप पे एग्जिट करेंगे, जहाँ तक हमारा जो फ्लो चलता है ये बढ़िया होगा। आप अगर यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आप एंट्री एग्जिट बहुत सारे ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे भी ओवर ट्रेडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है। तो जो आपके 10 से 12 ट्रेड बनेंगे ओवर ट्रेडिंग, ये हाइकनाशी की वजह से सिर्फ 5 या 6 बन जाएंगे और भी रिड्यूस कर सकते हो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा या फिर मैं अगला स्ट्रैटेजी जो भी बोलूँगा उससे ये अपने जो स्मूथनेस जो है और हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड टॉपिक पे आते हैं हम, बुलिश ट्रेडिंग सेटअप, एंट्री एंड एग्जिट्स कैसे करना है। अब जो मैंने हाइकनाशी का जो सेटअप बताया था आपको, जो यहाँ पे मैंने सेटअप दिया था, जो वीक्स नहीं है यहाँ पे आप देख सकते हो, वीक्स बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना है, दो तरीके के सेटअप ढूंढने हैं। दो तरीके के सेटअप कौन से, एक बार हम देख लेते हैं। इन्हीं से हमें एंट्री बनाना है, एग्जिट बनाना है, अदर कोई भी कैंडल नहीं देखना है। सबसे पहला जो सेटअप होगा यहाँ पे इनसाइड कैंडल का सेटअप हम यूज करेंगे। क्या होगा, जब भी बुलिश कैंडल होगा तो ऑब्वियसली ग्रीन कैंडल के ऊपर ग्रीन, यहाँ पे हाई राय फॉर्मेशन बना रहा है, हाई राय फॉर्मेशन बना रहा है। अचानक से जब एक रेड कैंडल, इस रेंज कैंडल के अंदर में दो रेड कैंडल देखने को मिलेंगे और इस मदर कैंडल को हम इसको बोलेंगे मदर कैंडल, और ये जो होंगे ये चाइल्ड कैंडल होते हैं, छोटे से कैंडल होते हैं। तो जैसे ही इस मदर कैंडल को विदाउट ब्रेकिंग लो, यहाँ पे देखो इस कैंडल दोनों में से यहाँ पे किसी ने भी लो को ब्रेक नहीं किया, इस मदर कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, और देखो कितना क्लियरली मार्केट ने इस एरिया के ऊपर, मतलब मदर कैंडल के हाई के ऊपर, अब हम एज्यूम करेंगे यही हमारा फ्लैट टॉप जो है, यही हमारा हाई रहेगा और यही बॉटम रहेगा, ठीक है। तो इसमें वीक हमने हटा दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वीक हटाना पड़ेगा आपको, उसी सेटअप पे हमें करना है। जब ये सेटअप दिखेगा तभी हम लॉन्ग करेंगे, और जो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा बहुत ही छोटा, सिंगल कैंडल का स्टॉप लॉस जाता है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है। एग्जांपल के साथ देख लेते हैं, समझो मदर कैंडल का ये लो जो है, ये बॉटम एरिया जो है 304 का है, और ये जो टॉप है ये 309 का है, और जैसे ही इनसाइड कैंडल आएगा लो ब्रेक नहीं होगा, और यहाँ से जैसे ब्रेकआउट होगा आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हो। देखिए एंट्री जो है आप यहाँ पे ट्रिगर बेसिस पे भी कर सकते हो, क्लोजिंग बेसिस पे भी कर सकते हो। पर्सनली देखेंगे तो इसमें हम थोड़ा-सा एक मॉडिफिकेशन मैं अगले कुछ टॉपिक में लाऊँगा, बट अभी फिलहाल आप यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे एंट्री कर सकते हो। अगर समझो क्लोजिंग बेसिस पे बहुत अगर ऊपर आ गया तो आपको अवॉइड करना है, एंट्री अवॉइड करना है। सम टाइम हम ट्रिगर बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है? देखिए अब ट्रेंड मार्केट का ये एग्जांपल है, ये अप ट्रेंड होगा तभी हम इस तरीके से एग्जांपल्स यूज़ करेंगे। हायर फॉर्मेशन में हायर माइक्रो का ही हम ट्रेड करेंगे। इन चीज़ों को आप जब इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विन रेट है वो हाई ही रहेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। सिमिलरली दूसरा जो सेटअप है ये सेटअप 1 रहेगा, सेटअप 2 बुलिश मार्केट के लिए हम देख रहे हैं, अभी हम बुलिश ट्रेडिंग सेटअप ही देख रहे हैं। तो उसमें से पहला जो सेटअप है, अगर ये सिनेरियो आपको देखने को मिला तो आपको लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे चला जाएगा। बहुत माइनर सा स्टॉप लॉस होता है, 5 पॉइंट 6 पॉइंट। आप इसमें भी देख सकते हो, बिटकॉइन में बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बनते हैं। टाइम फ्रेम को आप ऊपर नीचे छोटा कम ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा, क्योंकि ये सेटअप आपको हर जगह मिलता है। तो अगेन हम देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग सेटअप के लिए हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे भी हाई हाई फॉर्मेशन, एक अप ट्रेंड है, हाई हाई फॉर्मेशन बना है, अचानक से प्राइस एक बियरिश कैंडल बना रहा होगा, बियरिश कैंडल बना रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए अगला कैंडल क्या करेगा, अगला एक हाइकनाशी कैंडल क्या करेगा, यहाँ पे एक गैप अप फॉर्मेशन करेगा। गैप अप फॉर्मेशन के बाद एक प्रीवियस कैंडल, एक प्रीवियस जो कैंडल होगा ये प्रो गैप अप का, इसके ऊपर एक क्लोजिंग देगा। तो यहीं पे हमारा लॉन्ग एंट्री हो जाएगा, और यहाँ पे प्रो गैप अप कैंडल के साथ यहाँ से हम एक स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग एंट्री हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो दो सेटअप, सेटअप 1 सेटअप 2। तो सेटअप 2 में हमने प्रो गैप अप का इस्तेमाल किया फॉर लॉन्ग एंट्री, प्रो गैप अप का इस्तेमाल किया, यहाँ पे हमने इनसाइड लॉन्ग का इस्तेमाल किया। इनसाइड लॉन्ग में हमने क्या किया है, तो इन दोनों सेटअप को हमने लॉन्ग के साइड के लिए इस्तेमाल किया है। इन चीज़ों को आपको लॉन्ग सेटअप के लिए ही इस्तेमाल करना है। शॉर्ट सेटअप के लिए हम देख लेते हैं, बियरिश ट्रेडिंग सेटअप के लिए हम क्या करेंगे। बियरिश ट्रेडिंग सेटअप के लिए एंट्री एंड एग्जिट क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। अब इसमें डाउन ट्रेंड होना चाहिए। डाउन ट्रेंड के एरिया में अगर हम देखेंगे तो एक मदर कैंडल हमारे पास होना चाहिए। मदर कैंडल के बाद यहाँ पे मदर कैंडल जो है, इसमें हम एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो दिस इज 304 लेवल एंड 309 लेवल।
यहाँ पे जैसे ही प्राइस 2 ग्रीन कैंडल आएगा और हाई ब्रेक नहीं होगा, मतलब इनसाइड कैंडल होना चाहिए ये सेटअप। और जैसे ही यहाँ पे लो के साइड में क्लोज होगा, वहाँ पे हम शॉर्ट एंट्री बनाएंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस होना चाहिए, तभी जाके हम ये ट्रेड करेंगे। अब यहाँ से शॉर्ट करने के बाद टारगेट क्या लेना है, मोस्टली हम पेंडिंग लो को टारगेट करते हैं। जैसे कि समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्विंग हाई बना है, एक स्विंग हाई, एक सेल ऑन टॉप का सिनेरियो बना है यहाँ पे, तो सेल ऑन टॉप से हम शॉर्ट करेंगे। और प्रीवियस स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे पेंडिंग लो शो कर रहा है, पेंडिंग लो शो कर रहा है, तो ये प्रीवियस एरिया को हम टारगेट करेंगे। पेंडिंग हाई पेंडिंग लो का जो टॉपिक है, हमने ऑलरेडी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे हम अभी तुरंत ये जो है 2-3 दिन में एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। जो स्नाइपर एंट्री प्लस हमने हाइकनाशी का ये वाला एडवांस वाला स्ट्रैटेजी, वो भी हमने उसके ऊपर अपलोड करने का सोचा है। तो अभी दोनों तीनों स्ट्रैटेजी जो है पेंडिंग है पेंडिंग लो, आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन पे जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। तो ये हमारे 2 मॉडल रहेंगे। मॉडल 1 जो रहेगा हमारा बियरिश मॉडल, जो इनसाइड कैंडल से शॉर्ट करेंगे। सिमिलरली जैसे हमने बुलिश मार्केट में एक इनसाइड कैंडल से लॉन्ग किया था, प्रो गैप अप से लॉन्ग किया था, वैसे ही यहाँ पे क्या करना है, बियरिश मार्केट में इनसाइड कैंडल से शॉर्ट सेटअप ढूंढना है और प्रो गैप डाउन कैंडल ढूंढना है शॉर्टिंग के लिए। ठीक है, अभी हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स बिटकॉइन पे भी मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए। और ट्रेलिंग सिस्टम भी देखेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में देखेंगे तो मार्केट देखो यहाँ पे फ्लैट बॉटम बॉटम बना रहा है, इधर हमें कोई भी एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, जैसे ही 2-3 ग्रीन कैंडल आएंगे, एक सेल ऑन टॉप का सिनेरियो बनेगा, एक टॉप लेवल बन जाएगा। उसके बाद जैसे ही लोअर फॉर्मेशन या लोअर माइक्रो फॉर्मेशन बनेगा, और जैसे ही एक सिनेरियो जहाँ पे गैप डाउन बनेगा, और यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्ट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट मस्ट कंडीशन क्या है, ये होना ही चाहिए, गैप डाउन होना चाहिए। गैप डाउन होने के बाद यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक होना चाहिए, प्रीवियस लो ब्रेक, ये बहुत जरूरी है। लो ब्रेक होने के बाद ही एंट्री बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इनसाइड ही रहेगा अगर ये लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो प्रो गैप डाउन एंड प्रो गैप अप का हमने डिटेल में एक क्लास लिया है, उसको भी आप क्या कर सकते हो, आई बटन दबा के देख सकते हो। वो डिटेल में देखने के बाद ये स्ट्रैटेजी आपको डिटेल में समझ में आएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा सा स्कैल्पिंग मोड एंड ट्रेलिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे ही समझो हमने यहाँ पे एंट्री किया है, एज्यूम कर लेते हैं हम ऑलरेडी एंट्री में है। जैसे ही फ्लैट बॉटम बन रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, फ्लैट बॉटम पे हमें जैसे समझो यहाँ पे इस कैंडल ने हाई जस्ट रिसेंट में हाई ब्रेक किया, तो हमें क्या करना है, जैसे ही जो कैंडल यहाँ पे हाई ब्रेक करेगा, उसके प्रीवियस कैंडल के जो भी फ्लैट बॉटम एरिया रहेगा, ठीक है, जो भी फ्लैट बॉटम कैंडल रहेगा, वहां पे हमें क्या करना है, ट्रेल करना है। वहां पे हम एग्जिट एक ट्रेलिंग शिफ्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे विक आया होगा, अगर विक आप देख रहे हो तो विक के हिसाब से अगर यहाँ पे विक आया या फिर रेड कैंडल आया, तो वहां पे हमें ट्रेल नहीं करना है। पिछला जो फ्लैट एरिया है, जो फ्लैट बॉटम वाला जो कैंडल है, वहीं पे हमें लगाना है। और अगर समझो फॉर एग्जांपल ये एक इनसाइड कैंडल हुआ, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आया, एक इनसाइड कैंडल आया, ग्रीन ही है, दोनों भी ग्रीन है समझो, और ये एक फ्लैट ओपन मार्केट ओपन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, और यहाँ पे मार्केट ने एक ब्रेक किया है। तो हमें जो ट्रेलिंग सिस्टम है, जो ये कैंडल आने के बाद यहाँ पे ट्रेल नहीं करना है इस कैंडल पे, क्योंकि जिस कैंडल ने हायर हाई फॉर्मेशन एक रेंज कैंडल किया है, इनसाइड कैंडल को हमें निग्लेक्ट करना है। जिस कैंडल ने हायर हाई फॉर्मेशन कर रहा है, उसी पे हमें ट्रेल करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एग्जिट कैसे करना है, सिमिलरली अगर समझो यहाँ पे कोई एक इनसाइड कैंडल आ जाता है, और इनसाइड करके डाउन साइड में जैसे ही क्लोज करेगा, मतलब जो लॉन्ग एंट्री शॉर्ट एंट्री का जो एंट्री होता है, उसमें ही हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। अगर ये सिनेरियो आएगा तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे प्रो गैप डाउन कैंडल आया और ये वाला सिनेरियो आया, तो भी हम एग्जिट कर सकते हैं। या फिर हमारा ट्रेलिंग, समझो फॉर एग्जांपल हम ट्रेल करते करते इस कैंडल पे आ चुके हैं, अभी हम चार्ट्स पे देखेंगे डिटेल में, 2 मिनट में मैं ये अगर कंसेप्ट समझा लूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ही चार्ट्स पे जाएंगे, तो आपको बिटकॉइन और ये सारी चीज़ों पे आपको ट्रेड करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बियरिश मार्केट में वैसे ही हम डाउन ट्रेड में ऑब्वियसली यहाँ पे हमने शॉर्ट करा होगा, एज्यूम कर लेते हैं हमने यहाँ पे शॉर्ट किया है। तो जैसे ही फ्लैट एरियाज होंगे, फ्लैट के यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक करेगा, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे जैसे ही कोई ये अगर कैंडल जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा, ट्रेलिंग सिस्टम यहाँ लगाना है। ठीक है, टीएसएल। ठीक है, अब देखो ये कैंडल ने अगर इसका लो ब्रेक किया, तो हमारा टीएसएल यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, टीएसएल यहाँ पे चला जाएगा, सॉरी टीएसएल। ठीक है, और ये कैंडल का जो लो ब्रेक यहाँ पे ब्रेक किया है, तो यहाँ पर हमारा टीएसएल जाना चाहिए। समझो अगला कैंडल यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है, इस कैंडल का कोई भी हाई या लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो टीएसएल हमारा इधर ही रहेगा। अगेन अगला कैंडल यहाँ पे इनसाइड कैंडल आया फिर से, तो टीएसएल यही रहेगा, क्योंकि किसी का भी रेंज ब्रेक नहीं कर रहा है। बट अचानक से अगला कैंडल समझो इस लो के नीचे चला जाएगा, तो टीएसएल जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा हमारा, फिर जो हमारा लेटेस्ट टीएसएल है यहाँ पे आएगा। क्योंकि ट्रेलिंग सिस्टम करना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में, ट्रेलिंग, क्योंकि ये रियल चार्ट्स नहीं होते, ये अनरियल चार्ट्स होते हैं। दिखने में आपको बहुत स्मूथ दिख रहे होंगे, बट जब रियल चार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेलिंग सिस्टम बहुत हेल्प करेगा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेने में, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस बचाने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। अगर आपको ट्रेलिंग हमेशा नहीं करना है, तो कम से कम एंट्री के बाद में, जैसे ही एंट्री फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है, एंट्री के बाद जैसे ही एक दो कैंडल यहाँ पे दो कैंडल एक्सपांड कर जाते हैं, तो आप जो कॉस्ट टू कॉस्ट एरिया का है, वहाँ पे आप टीएसएल लगा के पूरा जो रैली है जहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, अगर समझिए यहाँ पे प्रो गैप अप एक लॉन्ग कैंडल आया, तो यहाँ पे हम एग्जिट कर देंगे। तो टीएसएल आप ऐसे करके और यहाँ पे मैनुअल एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखेंगे। और लॉन्ग मॉडल एक बार देख लेते हैं। ऑब्वियसली मॉडल, ये मॉडल हमने बहुत पहले से देखा है,
तो यहाँ पे हम अगर प्रो गैप अप मिलता है या फिर इनसाइड मिलता है तो लॉन्ग करना है। ऑब्वियसली हायर फॉर्मेशन में ही हम लॉन्ग करते हैं। अगेन यहाँ पे हायर फॉर्मेशन में ही हम लॉन्ग करना है। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी विन रेट सेटअप्स है, ठीक है। तो जैसे ही अगर समझो एक प्रो गैप अप कैंडल आया, ये रेड कैंडल है, एक प्रो गैप अप कैंडल, एक हाई ब्रेक हुआ, ये अगर मॉडल मुझे यहाँ मिल जाता है हायर फॉर्मेशन में या फिर इस एरिया में एक हायर फॉर्मेशन मिलता है तो ही मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। सिमिलरली बियरिश मॉडल में भी हम क्या करेंगे, एक डाउन साइड में ट्रेड बनेगा, जैसे कि यहाँ पे प्रो गैप डाउन कैंडल बना, तो एक ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे एक रेड कैंडल ने नीचे की साइड क्लोज किया, तो हाइकनाशी वाला ही सेटअप, ठीक है, हमेशा हाइकनाशी वाला सेटअप बता रहा हूँ। अगर लोअर फॉर्मेशन में बनेगा तो ही हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, हायर में हमें ट्रेड अवॉइड करना है, हायर में हमें ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। ये मॉडल हम कंसिस्टेंटली देखते रहेंगे अगले कुछ चार्ट्स में भी। एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम थोड़ा सा बेस्ट फॉरेक्स और गोल्ड और बीटीसी का जो स्ट्रैटेजी वो भी देखेंगे। लाइक करो, अगली एंट्री आपकी गोल्डन एंट्री होने वाली है, बहुत प्रॉफिटेबल एंट्री हो सकता है। तो हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर और इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बेल आइकन नहीं दबा रहे, तो बेल आइकन आप दबा सकते हो। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे भर भर के थोड़े से। तो जैसे ही मार्केट में आप देखोगे तो छोटे टाइम फ्रेम में भी हम दिखाएंगे। तो इस एरिया में, टॉप एरिया में पहले देख लेते हैं, जहाँ पे अगर कोई एंट्री नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती एंट्री नहीं करना है। आप देख सकते हो इस एरिया में एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, बट ये वाला जो है थोड़ा सा रेंज बहुत बड़ा है, यू कैन सी। ये एक इनसाइड कैंडल, देखो मल्टीपल इनसाइड कैंडल, और इस रेड कैंडल ने देखो डाउन साइड में पुश किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री बन सकता है, वेरी नाइस। बट ये जो है हमारा रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो ये आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपको टॉप कंफर्म करना है तो भी हम ये सिनेरियो यूज कर सकते हैं। बट जैसे ही देखो आगे की साइड में मार्केट ने लो एक्सटेंशन किया, लो एक्सटेंशन किया, लो ब्रेक किया, लो एक्सटेंशन किया, और जैसे ही ग्रीन कैंडल है, आप देख सकते हैं इनसाइड कैंडल के साथ एक ब्यूटीफुल एंट्री बनाया यहाँ पे मार्केट ने। आप यहाँ पे ट्रिगर बेसिस पे भी एंट्री कर सकते हो, और यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, और शॉर्ट करके आप देख सकते हो एक बढ़िया रैली आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग सेटअप में हमारे लिए एक रेड कैंडल यहाँ पे देख सकते हो प्रो गैप के साथ आपको एंट्री मिलेगा, यहाँ पे एक प्रो गैप अप के साथ एंट्री मिल सकता है, प्रो गैप डाउन के साथ यहाँ पे एग्जिट मिल रहा है। तो देखिए स्मूथ एंट्री एग्जिट्स के लिए बहुत ही ईजी सेटअप रहेगा ये। अभी हम थोड़ा सा बिटकॉइन वाले चार्ट पे जाते हैं। बीटीसी यूएसडी में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों बिटकॉइन और इसमें ये अच्छा काम करता है, क्योंकि बिटकॉइन जो है कंटिन्यूअस मार्केट है। इसमें हम देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे किस तरह से मार्केट ने इस एरिया में देखो इस कैंडल रेंज को एक इनसाइड कैंडल बना के एक ब्रेक किया है, तो आप यहाँ पे एक एंट्री कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए एक इनसाइड कैंडल के रेंज को डाउन साइड में क्लोज किया, आप एग्जिट भी कर सकते हो। अगेन देखो इसी रेड कैंडल के ऊपर एक इनसाइड कैंडल करके एक हाई ब्रेक आया, तो यहाँ पे फिर से री एंट्री कर सकते हो। और यहाँ से देखिए इस कैंडल के रेंज को कभी भी ट्रिगर नहीं किया, मार्केट ने सुपर एक एक बिगर रैली दिया, और यहाँ से आप यूटिलाइज कर सकते हो, बढ़िया सीनियर। बट आपको बुलिश मार्केट में बुलिश ट्रेड एंड बुलिश ट्रेंड और बुलिश बायस के साथ ही ट्रेड करना है। अगर लॉन्ग ट्रेड करना है, शॉर्ट ट्रेड करना है, तो आपको शॉर्ट साइड में ट्रेड करना है। अभी रिसेंटली देखो मार्केट यहाँ पे फ्रेश एक एंट्री बना के मार्केट ने किस तरह से एक हाई फॉर्मेशन बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्मूथ एंट्री हुआ है। इनसाइड कैंडल, मल्टीपल इनसाइड कैंडल्स का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था कल के दिन में, आप देख सकते हो। ये डेली कैंडल है, कल ही हुआ था, और आज देखिए कितना परफेक्टली मार्केट ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया है। आप यहाँ पे नॉर्मल चार्ट पे जाके देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, देखिए यहाँ पे। तो इसी लिमिट ऑर्डर पे हमें पुश करना है। हाइकनाशी पे हमारा लिमिट ऑर्डर बेसिस पे हमें यहाँ पे इस तरह से पुट करना है, और ये हमारा स्टॉप लॉस जाएगा, यहाँ पे हम स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो इस एरिया पे, यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर लगा के भी एंट्री बना सकते हो इस तरह से। और इनका जो टारगेट है, जब तक ये ट्रेलिंग सिस्टम चलेगा वहां तक हम ये पूरा का पूरा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ट्रेलिंग सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे समझो एक एंट्री बना हमारा, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि अनरियल है, तो थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा। बट यहाँ पे अगर हम यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एंट्री हमारा हुआ है, सो यहाँ से देखिए फ्लैट बॉटम, जैसे ये कैंडल हाई रेंज एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे हमें टीएसएल लगाना है। अगला कैंडल जैसे ही इसका हाई रेंज एक्सटेंड करेगा, टीएसएल हमारे यहाँ पे चला जाएगा। ये अगला कैंडल जैसे ही रेंज एक्सटेंशन करेगा, टीएसएल यहाँ पे चला जाएगा। अगला देखो अगेन यहाँ पे, फिर यहाँ पे टीएसएल कर लेना है, और जैसे ही अगला कैंडल यहाँ पे रेंज एक्सटेंड करेगा, यहाँ पे टीएसएल चला जाएगा। उसके बाद जैसे ही रेड कैंडल इनसाइड कैंडल आते रहेंगे, वहाँ पे आप आगे आगे एक टीएसएल शिफ्ट कर सकते हो। बहुत सारे अगर मल्टीपल यहाँ पे इनसाइड कैंडल आ रहे हैं, लो ब्रेक आ रहे हैं, तो इस एरिया तक आप टीएसएल टाइम एग्जिट भी कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि एग्जिट करना है तो टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखिए एक स्मूथ रैली एक्सपीरियंस करोगे, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है। ये हम ऑप्शंस में भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस में बहुत बार ऑप्शन चार्ट पे भी, उसका जो ऑप्शन चार्ट का, अगर ऑप्शंस चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग स्नाइपर एंट्री अगर आपको करना है, वहाँ पे बहुत ही बम्पर ट्रेड्स बनते हैं 300% के, 200% के। इस तरह से हम डिलीवरी ट्रेड में ट्रेड करते हैं। अगर ये स्ट्रेटजी आपको चाहिए तो इस वीडियो को कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, और कम से कम 100 आपके कमेंट्स चाहिए। कौन सा? ऑप्शन स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाइंग, यहाँ पे स्नाइपर स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये कमेंट आपको करना है, स्ट्रैटेजी, ऑप्शन बाइंग स्नाइपर स्ट्रैटेजी। ये कमेंट मुझे, अगर ये 100 कमेंट्स आ जाते हैं प्लस 200 लाइक्स इस वीडियो पे आते हैं, तो ही मैं ऑप्शन बाइंग का जो बम्पर स्ट्रैटेजी है, जो हमारा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर स्ट्रैटेजी है टीआईजी का, ये मैं जल्दी ही लॉन्च करूंगा, आप सबके लिए यूट्यूब पे लॉन्च कर दूंगा। तो ये अगर आप टारगेट कंप्लीट करते हो तो ही हम इस स्ट्रैटेजी को सीखेंगे, अदरवाइज हम जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी को देखेंगे। तो अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल एंजॉय, लर्निंग को एंजॉय कर सकते हो। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।